नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 12 कर रहे हैं जो एक कविता है सुदामा चरित्र। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या मैं अपनी लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अब जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आते हैं और श्री कृष्ण को समाचार मिलता है कि सुदामा आया है और गेट पे खड़ा है, तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं द्वार पर और सुदामा की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सुदामा के पांवों को धोने के लिए पानी मंगाते हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। प्रश्न 2, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। ये बात अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताई थी, वही है। प्रश्न 3, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं। लगता है इसमें तुम पहले से अधिक कुशल हो गए हो। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा है और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। अब आगे देखिए, इस उपाबलंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां चुनने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से सारे चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। आपको भी पता होगा, जब श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल से विदा किया था तब उसे खाली हाथ विदा करते हैं, तो उस समय सुदामा के मन में क्या क्या चल रहा था, आपको वो यहाँ लिखना है। उत्तर, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वह कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वह कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया। वह तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे,
परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे वह भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो सुदामा के मन में चल रही थी। प्रश्न 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां तो उनकी झोपड़ी ही नहीं है, क्योंकि पूरा गांव बदल चुका है। वहां कुछ झोपड़ी नहीं नजर आती, सिर्फ महल महल नजर आ रहे होते हैं। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव पहुंच आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं वे घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चले आए। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। अब जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां तो उनकी झोपड़ी ही नहीं है। पहले तो वो सोच में पड़ जाते हैं कहीं मैं घूम फिर के दोबारा द्वारका तो नहीं पहुंच गया, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वे दूसरों से पूछते पूछते अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी वहां अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वह अच्छे नहीं लगते। तो बच्चा, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।